तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म रूही के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है हार्दिक मेहता ने और ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 4.8 और ये फिल्म हाल ही में मार्च 2021 में रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत बागरपुर शहर से होती है, जिसमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम है बावरा पांडे और कटनी। बावरा का किरदार बॉलीवुड के जाने माने एक्टर राजकुमार राव ने निभाया है और कटनी का किरदार वरुण शर्मा ने। दोनों ही दोस्त क्राइम रिपोर्टिंग का काम करते हैं और साथ ही ये लड़की को किडनैप करने का काम भी करते हैं। ये काम वो किसी गुनिया बॉस के लिए करते थे जिसका मेन काम न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का था, लेकिन वो साथ ही ब्राइड किडनैपिंग का काम भी करता था। ब्राइड किडनैपिंग का काम गुनिया उन लड़कों के लिए करता था जो उसे पैसे देते थे, और एक बार गुनिया ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो उसे वो हर हाल में पूरा करता था। तो फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि बावरा और कटनी गुनिया के कहने पर एक लड़की को किडनैप करते हैं जिसका नाम रूही था। रूही का किरदार जानवी कपूर ने निभाया है। लेकिन इस किडनैपिंग के बाद बावरा और कटनी को पता चलता है कि जिसने ये किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसने शादी को पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि उसके घर में किसी की डेथ हो गई है, जिस वजह से गुनिया बावरा और कटनी से कहता है कि वो रूही को अंबियापुर की एक फैक्ट्री में एक हफ्ते के लिए रखें जब तक कि सब कुछ ठीक ना हो जाए। इसी बीच रूही के फादर रूही की किडनैपिंग की रिपोर्ट पुलिस को लिखवाने जाते हैं और जहां हमें पता चलता है कि रूही की किडनैपिंग से उसके फादर को छोड़कर सभी फैमिली वाले बहुत खुश थे, क्योंकि रूही के अंदर एक चुड़ैल थी जिसने रूही को 1 साल पहले उसकी शादी के दिन अपने वश में कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि अंबियापुर की फैक्ट्री में बावरा रूही का चुड़ैल वाला रूप देख लेता है और डर जाता है, और जब ये बात वो कटनी को बताता है तब तक रूही अपने सीधे साले रूप में वापस आ जाती है और कटनी बावरा का विश्वास नहीं करता है। लेकिन कुछ ही देर बाद कटनी भी रूही के चुड़ैल वाले रूप को देख लेता है, लेकिन इससे वो डरने के बजाय उससे प्यार करने लग जाता है। तो यहाँ बावरा रूही से और कटनी रूही के अंदर की चुड़ैल से प्यार करने लग जाते हैं, जिससे दोनों ही एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि बावरा एक तांत्रिक को लाता है जो रूही के अंदर से उस चुड़ैल को निकाले, पर वो चुड़ैल इतनी शक्तिशाली होती है कि वो उस तांत्रिक को ही भगा देती है, और भागते भागते वो बावरा को ये पता जाता है कि एक मुड़िया पैरी चुड़ैल है, क्योंकि उस चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। कहानी में आगे पता चलता है कि उस चुड़ैल का नाम हफ्सा था। बावरा रूही के शरीर से उस चुड़ैल को निकालना चाहता था, इसलिए वो कटनी और रूही को अंबियापुर की ही फैक्ट्री में छोड़ दूसरे तांत्रिक और बाबाओं के पास जाता है ताकि कोई रूही के शरीर से उस चुड़ैल को निकाल सके, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिलता। इसी खोज में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जिस पर कभी मुड़िया चुड़ैल का साया था, जिस वजह से आज तक उसके पैर सीधे नहीं हुए। वो औरत बावरा को बताती है कि रूही को बचाने के लिए उसे कपट कन्यादान करना होगा, जिसमें जिस दूल्हे से चुड़ैल की शादी होगी वो पहले से शादीशुदा होना चाहिए, जिससे वो चुड़ैल एक सौतन बन जाएगी और दुल्हन के शरीर को छोड़ देगी। लेकिन इस काम में एक ये दिक्कत थी कि अगर चुड़ैल को गुस्सा आ गया तो वो अपने दूल्हे और उसकी पहली पत्नी को भी मार सकती है। इसलिए वो बूढ़ी औरत बावरा को चिमटीपुर जाने के लिए कहती है। बावरा वापस अंबियापुर की फैक्ट्री में आता है, जहाँ वो देखता है कि गुनिया ने रूही को वापस लाने के लिए कुछ गुंडे भेजे थे और उन्होंने कटनी पर हाथ भी उठाया था, लेकिन रूही के अंदर की मुड़िया चुड़ैल ने उन गुंडों को भगा दिया। इसके बाद बावरा, कटनी और रूही तीनों ही चिमट्टीपुर गांव के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि चिमट्टीपुर में मुड़िया चुड़ैल को लाना वर्जित था। तीनों ही रात एक छोटे से होटल में गुजारते हैं और अगले दिन सुबह बावरा रूही के अंदर से मुड़िया चुड़ैल को निकालने के लिए पहली शादी करने जाता है, ताकि वो मुड़िया चुड़ैल से दूसरी शादी कर उसे सौतन बनाए और वो रूही के शरीर को छोड़ दे। आगे हम देखते हैं कि बावरा अपनी पहली शादी एक कुतिया से करता है, ताकि अगर दूसरी शादी के वक्त मुड़िया चुड़ैल को गुस्सा आ भी जाए तो किसी इंसान की जान को खतरा ना हो। इसी बीच कटनी को लगता है कि बावरा रूही से शादी करने वाला है, तो वो रूही को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो रूही के अंदर की मुड़िया चुड़ैल को पसंद करता है। पर रूही उससे भागकर चिमट्टीपुर के एक मंदिर में जाकर छुप जाती है, जहाँ भूत निकालने का काम होता है। वहीं एक आदमी रूही के अंदर की चुड़ैल
है ये समझ जाता है। इसलिए वो रूही के अंदर से चुड़ैल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही मुड़िया चुड़ैल जाग जाती है और सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि गुनिया का क्लाइंट रूही से शादी करना चाहता है और इसलिए वो गुनिया से रूही को लाने के लिए कहता है, लेकिन गुनिया को अपने गुंडों की हालत देखकर पता चल जाता है कि रूही के अंदर एक चुड़ैल है, लेकिन उसका क्लाइंट इन सब बातों को नहीं मानता। वहीं चिमट्टीपुर में आज मुड़िया चुड़ैल का आखिरी दिन है और आज के दिन उसे शादी करनी ही होगी, क्योंकि आज ही के 1 साल पहले वो रूही को चिपकी थी और अगर वो शादी आज नहीं करती तो वो मर जाएगी। गुनिया रूही को लाने के लिए चिमट्टीपुर पहुंच जाता है और जहां उसे पता चलता है कि आज मुड़िया चुड़ैल का आखिरी दिन है और अगर उसने शादी नहीं की तो वो मर जाएगी। इसलिए वो अपने क्लाइंट के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट के कारण उस चुड़ैल को ऑफ़र देता है कि वो उसकी शादी करवाएगा। इसमें मुड़िया चुड़ैल का भी फ़ायदा था और गुनिया का कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो जाता। गुनिया मुड़िया चुड़ैल को ले जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि चिमट्टीपुर के लोग बावरा को मारने के लिए आते हैं, क्योंकि बावरा चिमट्टीपुर में मुड़िया चुड़ैल को ले आया था, जहां मुड़िया चुड़ैल को लाना मना है। फिल्म के क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि मुड़िया चुड़ैल की शादी हो रही होती है, लेकिन बावरा कटन्नी को बीच में लेकर आ जाता है, क्योंकि कटन्नी मुड़िया चुड़ैल को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। मुड़िया चुड़ैल बस अपनी शादी करना चाहती थी, चाहे वो किसी से भी हो, लेकिन फिर वो बूढ़ी औरत आ जाती है और वो मुड़िया चुड़ैल से झूठ कहती है कि कटन्नी पहले से शादीशुदा है और उसने एक कुतिया से शादी की है, जिससे मुड़िया चुड़ैल अब पत्नी ना होकर एक स्वतंत्र बन जाएगी। इसलिए अब मुड़िया कटन्नी को छोड़ बावरा से शादी करना चाहती है। तो बावरा भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि हमें पता है कि कुतिया से शादी कटन्नी ने नहीं बावरा ने की थी और ये बावरा और उस बूढ़ी औरत की चाल थी। आखिर में हम देखते हैं कि रूही नहीं चाहती कि उसकी वजह से बावरा की जान जाए, क्योंकि स्वतंत्र बनने के बाद मुड़िया चुड़ैल को गुस्सा आ जाएगा और वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए रूही अपनी इस परेशानी से खुद ही लड़ने का फैसला करती है और खुद ही मुड़िया चुड़ैल से शादी कर लेती है और रूही और हफ्सा रूह हफ्सा बन जाते हैं। फाइनली रूही हफ्सा को एक्सेप्ट कर लेती है और चली जाती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि इस फिल्म की कहानी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें कोई सस्पेंस नहीं है। मैंने ये फिल्म थिएटर में जाके देखी थी और पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। आप भी इसे थिएटर में जाके देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करें। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसी वीडियो और ला सकें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।